अतुल सुभाष केस, आत्महत्या, आईपीसी 498A का दुरुपयोग और गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन। गुजारा भत्ता, संपत्ति में हिस्सा और अतुल सुभाष केस, तलाक में एलिमनी के कानून क्या कहते हैं? तलाक, गुजारा भत्ता और 498A के कानूनी पहलू पर विस्तृत विश्लेषण। बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के सुसाइड केस ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। 9 दिसंबर को आत्महत्या करने से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर लगाया मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि गुजारा भत्ता, तलाक कानून और आईपीसी धारा 498A के दुरुपयोग जैसे बड़े मुद्दों को भी उजागर करता है। कैसे शुरू हुआ विवाद? शादी और विवाद की शुरुआत। अतुल की सुभाष मोदी और निकिता सिंघानिया की शादी 2019 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया और वे अलग हो गए। पत्नी ने अतुल पर गुजारा भत्ता और संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया। पत्नी और ससुराल वालों ने अतुल पर कई कानूनी मुकदमे दर्ज कराए। सुसाइड से पहले के आरोप। पत्नी और उसके परिवार ने लगातार पैसे की मांग की। 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई सेटलमेंट डिमांड 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पत्नी ने अपने नाबालिग बेटे के नाम से केस दर्ज कर हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ते की मांग की। 498A दहेज उत्पीड़न का केस भी कराया गया। जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। लगातार कानूनी लड़ाइयों और मानसिक तनाव के कारण अतुल ने आत्महत्या कर ली। गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 गाइडलाइंस जारी की है, जो इस प्रकार है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पति और पत्नी की जीवन शैली और आय का स्तर, पत्नी और बच्चों की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, घर का खर्च आदि, योग्यता और रोजगार की स्थिति, क्या पत्नी स्वयं कमा सकती है, पति की कमाई और संपत्ति, पति के कुल आय स्रोत और उसकी संपत्ति, ससुराल में पत्नी का जीवन स्तर, शादी से पहले और बाद में उसकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए नौकरी छोड़ने की स्थिति, नौकरी न करने वाली पत्नी के कानूनी खर्चे, पति की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियां। क्यों जरूरी थी ये गाइडलाइंस? कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी भी कम ना हो कि पत्नी पर असर पड़े, लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि पति को सजा जैसा महसूस हो। इन गाइडलाइंस का मकसद है न्यायपूर्ण निर्णय लेना और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। गुजारा भत्ता से जुड़े कानूनी नियम। BNSS धारा 144 पहले CRPC धारा 125 के तहत कोई भी पुरुष अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता। गुजारा भत्ता कब मिलेगा? तलाकशुदा पत्नी जो दोबारा शादी नहीं करती, अगर पति दूसरी महिला के साथ रह रहा हो या शादी कर रहा हो, पत्नी को अपनी जरूरतों के लिए पति पर निर्भर होना चाहिए। कब नहीं मिलेगा? अगर पत्नी बिना कारण पति से अलग रहती है, अगर वह किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, अगर दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हैं। तलाक के बाद संपत्ति में हिस्सेदारी का नियम। पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। पत्नी केवल पति की स्व अर्जित संपत्ति पर दावा कर सकती है। तलाक के बाद बच्चे पिता की संपत्ति में अधिकार रखते हैं। अगर पति दूसरी शादी करता है तो उसके बच्चे होते हैं, तो संपत्ति का विभाजन सभी बच्चों में समान रूप से होगा। आईपीसी की धारा 498A दहेज कानून का दुरुपयोग और सुधार की मांग। धारा 498A के तहत पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर क्रूरता और दहेज उत्पीड़न होने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। कई मामलों में झूठे आरोप लगाकर समझौते के लिए दबाव डाला जाता है। कानूनी विशेषज्ञों की राय। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि इस धारा का दुरुपयोग बढ़ रहा है। पुरुष आयोग बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। आईपीसी 498A में सुधार कर केवल वास्तविक मामलों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। न्यायिक प्रणाली पर सवाल। क्या झूठे केस दर्ज कराकर पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या तलाकशुदा पुरुषों को भी कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए? क्या आईपीसी 498A में सुधार की जरूरत है? पुरुष आयोग की मांग। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। झूठे केसों में फंसने वाले पुरुषों की सुरक्षा के लिए आयोग बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। अतुल सुभाष केस ने गुजारा भत्ता,
तलाक और आईपीसी 498A कानून के दुरुपयोग पर एक नई बहस छिड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस से एलिमनी सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन आईपीसी धारा 498A में सुधार की मांग भी अब तेज हो गई है। क्या होना चाहिए आगे का कदम? 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनने चाहिए। झूठे केस करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। अब तलाक और गुजारा भत्ता तय करते समय कोर्ट इन 8 फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस कानून में संशोधन करेगी या फिर 498A का दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहेगा।